हाँ बताइए। आप लोग घर तो छोटा है, और छोटे से घर में बड़ी सी हिम्मत। फैक्ट्री में दम है। शेर की नाक खुजाना आसान नहीं है। हिम्मत है मर्दा, हिम्मत होनी चाहिए। बाकी रुपया पैसा तो सब हाथ का मैल है, जितना रगड़ो उतना निकलेगा, और रगड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। क्या करते हो बेटा? जी IIM से पास आउट, अभी जॉब लगी है मेरी। अच्छा, ये तीर मारा। ये बात है। हाँ, कितना मैल निकालते हैं? जी अरे हाथ का मैल, तनख्वाह मेहनताना कितनी मिलती है? 50 lakhs per annum, मतलब 50 लाख सालाना। वाह वाह, बड़ा गुणवान बेटा है वाणी जी आपका तो। अरे वो क्या कहते हैं रे बद्री, कौन सी कहावत है? अरे वो जिसमें कीचड़ भी कमल भी है। हाँ, कमलवा कीचड़ में खिलता है और हीरा कोयले में मिलता है। ऐसा ही कुछ है ना? सही पकड़े भैया। घर तो सड़ा हुआ है लेकिन लड़का पड़ा हुआ है, तो इस कोयले में हीरा गड़ा हुआ है। इसी को तो कहते हैं कीचड़ में कमल। देखिए आप प्लीज। चलिए पारिवारिक माहौल बनाते हैं। वाणी जी, एक किस्सा सुनिए, जोरदार किस्सा। हाँ, अचानक से याद आ गया हमें। हम बहुत छोटे से थे, मतलब कितने रहे होंगे, गाय का दूध दूह रहे थे हम। गाय भी नहीं, हम भी नहीं, दोनों का आइडिया नहीं। गाय ने हमारी दुलत्ती, हमें आ गया गुस्सा और हमने पकड़ा सोटा और बरसाने लगे। सोटा डंडा दनादन कर दी। बाबूजी ने देख लिया, बाबूजी आए और उन्होंने एक झन्नाटेदार कान फोड़ू थप्पड़ रसीद कर दिया, याद छाप दिया, और उसके बाद उसमें शिक्षा और ज्ञान भी घुसेड़ दिया। जो लाभ देगा वो लात भी देगा, समझे? नहीं, मैं आपका मतलब नहीं समझी। आप तो हमारे जात बिरादरी के भी नहीं हैं, लेकिन हमारी बिटिया कर बैठी है आपके बेटे से प्यार, तो उसकी भलाई इसी में है कि वो इससे शादी कर ले, तो ये लात हम चुपचाप खा लेंगे। और वैसे भी
जात पात हाथ लात इस सब में रखा क्या? ये आपके पति हैं? प्रणाम स्वर्गीय समधी जी। कहा साहब होते हैं, क्या करते थे? जी म्युनिसिपैलिटी में क्लर्क थे। हाँ मतलब चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। भैया चतुर्थ श्रेणी में तो चपरासी उपरासी आते हैं। अब वो क्लर्क थे तो मतलब बाबू, मतलब तृतीय श्रेणी। देखिए, श्रेणी ओहदे की नहीं आदमी की होती है, और आदमी की श्रेणी विचारों से ऊंची होती है। उच्च श्रेणी के आदमी थे मेरे पिताजी। कभी भी किसी को पैसों से तोलना नहीं सिखाया उन्होंने हमें। बाबू माफ कीजिएगा, अरे हम आप लोग को चोट पहुंचाने थोड़ी आए हैं इधर, रिश्तेदारी करनी है तो थोड़ी जान पहचान जरूरी है कि नहीं, बताइए आप। चलिए अब आपकी कुशलता की कामना करते हुए हम इस मुलाकात को विश्राम देना चाहते हैं। चलते हैं। दिल का सलाम ले जा, दशहरी आम ले जा, आके मेहमान ले जा, रजिया सुल्तान ले जा। अबे रजिया को कौन ले गया था बे? रजिया जयराम जी की ये सब कहाँ है? अरे हाँ, ये तो वही आया होगा। इतने लाओ लश्कर के साथ तो वही आ सकता है, सयाली कबाब त्यागी। देखूं तो अरे जयराम जी की ये का, अरे आए भी और हमसे बिना मिले चल दिए। अरे इतनी भी का जल्दी है? अरे होने वाली समधन जी, आपकी तारीफ कीजिए भाई। ये मेरी अम्मा है। क्या बात। प्रणाम, आशीर्वाद तो दीजिए। जीते रहिए, पर झुक के प्रणाम तो करना सीखिए। सुना है बड़ी ऐंठ में रहते हो, एकदम शकरगंदी की तरह। ओ क्या कहते हैं, गुंडा टाइप हो। किसी ने आपको सरासर झूठी खबर दी है बुढ़िया माई। हम तो बड़े भोले वाले हैं। हाँ। मस्ती की पाठशाला। सच्ची? अरे गुण होगा तो गुंडे ही करेंगे ना, है? हमसे भी बड़े बड़े गुंडे रहते हैं इस शहर में। जैसे कि आप। जयराम जी की। अरे तो फिर कटी पतंग की पूंछ की तरह उड़े कहाँ जा रहे हो? हमारी गुंडई तो देखते जाओ। आओ बैठो, जरा गपशप करेंगे। चलो तो एक बार रिश्ता पक्का हो जाए तो गप भी करेंगे और सब भी करेंगे। अभी आज्ञा दीजिए। प्रणाम। ये सही बात है। देखा भैया नानी को? ऐसे नानी का नाती है तभी तो इतना जिगरा वाला है। बोला बे? कितनी बार तुझसे बोला, कितनी बार बोला, जबान पे काबू न रहे तो 1 किलो का बात लटकाना है अपनी जबान पे।
वाकई सही सुना था हमने कि महाएठू है, नक्शेबाज और सनकी तो है ही है। पापा वो पापा बताइए ना, निमाई का घर आपको कैसा लगा? प्लीज पापा। अखियां भूल गई है सोना, दिल पे हुआ है जादू टोना, सहनाई वाले तेरी सहनाई रे करजबा को चीर गई चीर गई चीर गई। ओ सामली देवी, चीर डालो इन दुख भरी भावनाओं को, खुशियां मनाओ, सहनाई बजाओ। हमारी दुलारी बिटिया की शादी है। पापा चौंको मत बिटिया, हम सही कह रहे हैं। महलों का राजा मिला के रानी बेटी राज करेगी। अरे रुक क्यों गए? आओ ना, आओ बेटा हमारे पास आके बैठ, आजा। पापा क्या है बेटा, जिसमें तुम्हारी खुशी उसमें हमारी खुशी है। ए समरवा, एक आप फुपकार के जा रहा रे? गुस्सा तो इसके नाक पे धरा रहता है। अरे नहीं सुना तो भाग, चल जा। तो वो गलत क्या कर रहा है? अपनी बिरादरी जाति के नहीं है, अपनी औकात के भी नहीं है, और फिर भी हम शादी के लिए मान गए। कम से कम एक बार पूछना। अरे बिटिया, जिसको हमारी खुशी में खुशी नहीं है वो जाए अपने रास्ते, है ना? हम भी चाहते हैं बेटा, हम भी चाहते हैं कि तुम रो। लेकिन इस घर से विदा होते समय पापा मीन्स नॉट खुश मेरा बेटा। जय राम जी की बुनिया। अरे इसी बात पर फिर तुम चिंता का पिटारा खोल के बैठ गई। ऐसा नहीं है अम्मा, सयाली के पापा का व्यवहार मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बात बात पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे।
जाते जाते देखा ना आपने, अपने ही आदमी के साथ मार पिटाई, हंगामा मचा के। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। अरे मुनिया तुम्हें क्या, कौन सा हमारे घर रहने के लिए आ रहे हैं? अरे कभी तीज त्योहार, शादी ब्याह और कंछेदन मुंडन पे सामने आएंगे तो कह देना जयराम जी की। और कब? अम्मा जरा सोचिए, ऐसे आदमी का क्या ठिकाना, पता नहीं कहाँ कब क्या करेगा। मैंने तो सोच लिया, मैं से कहूंगी ऐसे लोगों के साथ हमें रिश्ता करना ही नहीं। लो फिर लगी तुम चिंता करने। आओ बैठो इधर, चल बैठो। अब हम तुमसे कुछ कहें? मुनिया कुछ भी कहने से पहले एक बार सोचो तो सही कि कह क्या रही हो। अम्मा कौन सी गलत बात कह रही हूँ मैं? अरे गलत है, कैसे नहीं गलत है। हम जानते हैं कि तुम एक बार निमाई से कुछ कहोगी वो बिना सवाल किए उसे पूरी करके रहेंगे, लेकिन इसके बाद अंदर ही अंदर टीस लेकर के जिएंगे। तब तुम सह पाओगी उनका दुख? मैं समझ रही हूँ अम्मा, मुझे निमय की फिक्र है, लेकिन वो लोग इस तरह से बात कर रहे थे जैसे उनके लिए सब मजाक हो। उनका ऐसा करने का कुछ तो मतलब निकलता है। और फिर अम्मा ऐसे लोगों का क्या भरोसा, कहीं निमय से कोई रंज। अरे अम्मा सच कहूँ तो उनकी तरफ से कुछ भी किया जाना मुझे नॉर्मल नहीं लग रहा। अरे मुनिया, सब तुम्हारी तरह टीचर तो है नहीं जो किताब की भाषा में बात करेंगे। निमाई बड़े हो गए, उन्हें अपने तरीके से जीने तो बेटा। अम्मा कब किस चीज के लिए मैंने उसे रोका है? अरे तो उनकी उड़ान को लगाम मत दो, साथ दो। रही सयाली के बाप की बात, तो बेटा अजायब घर से तो आया नहीं है। बाप है बेटी का, और हर बाप की तरह अपनी बेटी का रिश्ता ठोक पीट के करना चाहता है। अरे एक बार मंगनी हो गई ना तो सब ठीक हो जाएगा। निमय कैस करो कि आज मैं तुम्हें क्या बताने वाली हूँ। पता नहीं सयाली। चलो एक हिंट देती हूँ, एक खुशखबरी है। सयाली, इतना तो हमें भी पता है कि खुशखबरी। अच्छा जी, तो बताइए मिस्टर निमय राजहंस जी कि क्या खुशखबरी है? क्यों बताएं? नहीं बताते। हाँ, बताना भी मत, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाऊं। अच्छा, लेकिन इससे क्या होगा? हमें तो आपके बोले बिना ही पता है कि वो खबर क्या है। मार देंगे हाँ, नहीं तो मुझे बोलने ही नहीं देते। सैली, लेकिन तुम मुझे वो क्यों बताना चाहती हो जो मुझे पहले से पता है? तुम अगर खांस भी दोगी ना तो भी बता देंगे कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अच्छा, तो बताओ। नहीं बताते। प्लीज बताओ ना निमय। बोला ना नहीं बताते, नहीं बताते, जाओ। प्लीज निमय बताओ ना। ओके, लेट मी गेस। तुम्हारे पापा शादी के लिए मान गए। ओह गॉड निमय, ये तो बात है। पता निमय, मैं बहुत बहुत खुश हूँ। I just love you. I love you too, सयाली। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।